जय हिंद दोस्तों। तो हमने पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट किया था, तो हमने 2 वीडियो डाल दिया। वो संविधान सभा का बेसिक वीडियो कह सकते हैं या शुरुआती। फिर उसके बाद हम लोग का मेन जो पॉलिटी स्टार्ट होगा वो प्रस्तावना से हम लोग को समझना होगा कि उसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय हैं और भी। ठीक है, तो हम 2 दिन बेसिक डाल दिए। आज हमारा थर्ड वीडियो भी है जो भी बेसिक पे ही है। तो इसमें आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा देखना होगा, उसको तो आपको भी याद करना होगा, हमें भी याद करना होता है। हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते होंगे। तो उसको आप जितना ज़्यादा खुद से याद करें, दूसरों से पूछे, आपको याद होगा। तो आज पॉलिटी का एकदम थर्ड क्लास है हम लोग का। और आज और हम कह सकते हैं कि संविधान सभा से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। आज समिति उमिति के बारे में जानेंगे, जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, उप समिति। ठीक है, ये हम बता देंगे और इसका PDF हम वही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा डिस्क्रिप्शन से। फिर कल से हमारा जो पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट होगा, प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे। फिर प्रस्तावना खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड केस पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद भाग 1 से हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आज हम देखते हैं जैसे पॉलिटी। हम कल क्या बताया था कि संविधान सभा का प्रथम बैठक सन 1946 में 9 दिसंबर को हुआ। ठीक है, कितना बजे हुई थी? 11 बजे। तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा में हम कल ये बताए थे कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की कार्यवाही कब से स्टार्ट होती है? तो ऐसे तो शुरुआत फर्स्ट ही दिन से हो जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को क्या लाए? जो बैठक हुई उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाए। तो इसमें पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने लाया? तो जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई और इसी को 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में लाया गया था। इसको देखिए 1946 में दिसंबर में, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, अभी देखिए कि 15 अगस्त 1947 का ये सब बात है। यानी भारत को अभी आज़ाद घोषित नहीं किया गया, लेकिन उसे संविधान सभा बनाने के लिए लेबर पार्टी की सरकार जो ब्रिटेन की थी, क्लेमेंट एटली, उसने अधिकार दे दिया था। ये लोग अपना संविधान बना रहे थे। और ठीक है, इसी के बीच पता चलेगा कि 15 अगस्त को हम लोग को आज़ादी पूर्ण रूप से मिल गई थी, और पाकिस्तान को एक दिन पहले ही 14 अगस्त को। एक चीज़ हम लोग से छूट गया था कि जो टोटल संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जब हमारा भारत और पाकिस्तान एक साथ था। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो सिर्फ 299 बचे थे, अब बाकी चले गए थे। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि एक ABCD हम बताए थे कमिश्नरी, उसमें से बलूचिस्तान भी चला गया था और भी बहुत सारा उसमें देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत भी चले गए थे। तो आज हम लोग समझेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। कुल कितने बिंदु थे? तो 8 बिंदु थे। कब इसको कि स्वीकृति मिली? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारा चीज लिखा था कि इस तरीका से कैसे क्या करना है। तो ये इसको स्वीकृति मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी समितियां बनाई गई। जैसे बहुत सारा समिति बनाने का यहाँ पे इसलिए जरूरत पड़ी कि हर एक समिति को अलग अलग कार्य दिया गया। ठीक है, और समितियां ही थी जो संविधान में बहुत सारा चीज को जोड़ा। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण समिति आप लोग नाम सुने होंगे, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थे। ये 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से देखिए अध्यक्ष, इनका मेन इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? आप लोग अगर किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे, ऐसे तो हर एग्जाम बड़ा होता है, तो इसमें अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और 6 अन्य सदस्य भी थे। ये तो मेन हो गया अध्यक्ष, और 6 अन्य सदस्य थे। इसमें से 6 अन्य सदस्य थे, उसमें से एक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दिए थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते। और एक व्यक्ति की
मृत्यु हो जाती है। तो इनको 6 सदस्य के बारे में हम जनरली आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सबका नाम याद रखिएगा तो एक अयंगर थे, एक अय्यर थे, उतना आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इतना नाम लिखने में दिक्कत होगा। जैसे देखिए एक व्यक्ति थे BL मित्र, ठीक है, एक थे DP खेतान, आप नाम सुने होंगे। तो ये क्या हो गए थे, ये बीमारी के कारण इस्तीफा दिए थे, ठीक है, इनके जगह पर कोई आ रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। BL मित्र क्या हुए थे, इस्तीफा दे दिए थे, यानी कि प्रारूप समिति से हट गए थे, और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आप ये सब आशा करते हैं देख लिए होंगे। देखिए तो ये जो थे BL मित्र जब इस्तीफा दे दिए थे तो इनके जगह पर कोई और आए होंगे, तो कौन आए थे, N माधव राव। कौन आए थे, N माधव राव, ठीक है। आपको जो PDF मिलेगा उसमें और बहुत डीप में रहेगा। और जो DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो इसमें कृष्णामाचारी आए थे, T कृष्णामाचारी आए थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है कि प्रारूप समिति का गठन जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। BL मित्र क्या थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके जगह पर कौन आया, N माधव राव। और DP खेतान की मृत्यु उसके जगह पर क्या आया, T कृष्णामाचारी। इसको कब स्वीकृति मिली, कब ये क्या, बहुत सारा चीज इसमें है, ठीक ना। आप लोग PDF से पढ़िएगा, हम जनरली आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया। इसका जैसे कि पूरा नाम था प्रारूप संविधान, ठीक ना, समीक्षा समिति, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है। यही संविधान को मूल रूप से मतलब ढांचा जो कहते हैं कि संविधान को बनाने में बहुत अहम योगदान इस समिति का रहा था। और भीमराव अंबेडकर को पता ही है कि संविधान का जनक या संविधान का पिता माना जाता है, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान का जो प्रारूप बना था, ये मतलब गांधी जी चाहते थे कि संविधान को कौन बनाए, भीमराव अंबेडकर। वैसे एक BN राव का आप लोग नाम सुने थे, वो इनका मतलब कि कहीं से चुनाव नहीं लड़ते, ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में उनको जाना जाता है। वो खुद एक प्रारूप बना लिए थे, लेकिन उनके मतलब कि उसको वैल्यू नहीं दिया गया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अंबेडकर बनाए, ठीक है। और भी बहुत सारा, जैसे आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रीय, ठीक ना, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। फिर झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे, बहुत सारा चीज आप लोग सुनोगे। आप लोग PDF से इसको नोट्स बना के याद कीजिएगा, हम तब तक आप लोग को जानकारी के लिए पूरा बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मूल अधिकार समिति के अगर अध्यक्ष पूछे, ठीक है, मूल अधिकार समिति के अगर अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। लेकिन अगर मूल अधिकार समिति नहीं, सॉरी, मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो HC मुखर्जी। तो ये बहुत सारा चीज आप PDF से इसको बना लीजिएगा। आशा करते हैं समिति आप लोग को बहुत सारा चीजें देते, देखिए हमारा तो इतना सारा लिखा हुआ है, उतना हमें भी याद नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सदन समिति के उसी तरीके से पटाभी सीतारमैया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का वाचन। जैसे देखिए संविधान सभा जब बनने लगा, बहुत सारी समितियां अपना मतलब कि बना के दिया, संविधान सभा में प्रत्येक बैठक हुई, उसमें बहुत सारा चीज डिस्कस हुआ। फिर संविधान सभा मान के चलिए कि जब बन गया तो उस पर 3 वाचन हुआ। वाचन मतलब उसको पढ़ा जाता था, उसमें गलतियों को मतलब डिस्कस किया जाता था, उसको हटाया जाता था। तो 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए। देखिए पहला जो वाचन था ये सबसे छोटा था, ठीक है, आई सबसे बड़ा था। कौन वाचन कब से कब तक हुआ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला वाचन जो था 5 दिन के लिए हुआ, ठीक है। कब हुआ था, देखिए 46 में हम लोग का दिसंबर से बनना मतलब बैठक स्टार्ट हुआ, संविधान बनना, निर्माण हुआ, ठीक है। 47 में पूरा एकदम बढ़िया से बना। फिर 48 के लास्ट में, ठीक है ना, हम लोग का वाचन हुआ, यानी कि पूरा 47 अब पूरा 48 कह सकते हैं, 2 साल हम लोग को संविधान बना। उसके बाद उसका वाचन यानी पढ़ना, संविधान का रीडिंग, ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो पहला वाचन जो सबसे छोटा मात्र 5 दिन के लिए था, 4 नवंबर, ठीक ना, 4 नवंबर 1948 से लेकर मात्र 9 नवंबर 1948 तक हुआ। देखिए 4 5 6 7 8 9, ऐसे तो जोड़िएगा तो 4 और 9 दोनों को जोड़िएगा तो 6 हो जाता है, 4 5 6 7 8 9, लेकिन 4 और 5 9, ठीक है, तो 6 दिन कह सकते हैं, ठीक है। 4 से लेकर के 9 नवंबर तक हुआ।
प्रथम वाचन हो गया बहुत छोटा, दूसरा वाचन बहुत लंबा हुआ, लगभग 11 महीना तक हुआ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये कब से कब तक हुआ। और अगर पूछे कि सबसे छोटा वाचन संविधान सभा में सबसे छोटा वाचन, तो पहला, दूसरा पूछे तो सबसे बड़ा था, कब से कब तक था, तो ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर तक चला था अगला साल तक। जैसे देखिए ये 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ, ये 9 नवंबर को खत्म हुआ था। ठीक है, फिर 15 नवंबर 1948 को यह स्टार्ट हुआ, और 17 अक्टूबर अगला साल तक 1948 में स्टार्ट हुआ था, ये 1949 तक चला। ठीक है, यानी लगभग 11 महीना हम कह सकते हैं। अगर नवंबर में स्टार्ट हुआ था, नवंबर में खत्म होता, तो हम लोग को 1 साल कह सकते थे, लेकिन नवंबर में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में खत्म हुआ, तो लगभग 11 मंथ हम कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाचन जो हुआ स्टार्ट, वो 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस 17 अक्टूबर को खत्म हुआ, उसके 1 महीना के बाद लगभग 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ। और ई सबसे अंतिम वाचन पूछे तो आप लोग को ई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर सन 1949। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संविधान सभा को इसी दिन अंगीकार किया गया था। उस दिन सारा चीज बन के एकदम संविधान पूर्ण रूप से बन के हमारा तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से वाचन हुआ, संविधान को एकदम मतलब अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, उसको एकदम मतलब स्वीकृति कह सकते कि मिल गया, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उस समय जैसे कि मान के चले कि कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, विभाजन हो गया था, तो उस समय इसके लिए कुछ अनुच्छेद बना था, जैसे 5 था, 6 था, ठीक है, 7 था, तो बहुत सारा अनुच्छेद ऐसा था जो कि 16 अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया था। 16 आर्टिकल को क्या किया गया था, इस दिन लागू किया गया था, और इसी दिन संविधान को क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था। ठीक है, और आपसे पूछेगा 3 गो डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इतना आशा करते हैं आप लोग समझोगे। बाकी आप लोग बढ़िया से पीडीएफ देख के आप लोग याद कीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा। एक देखिए 26 नवंबर 1949 है, एक है 24 जनवरी 1950 है, और एक है 26 जनवरी 1950। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकार किया गया था। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद को, 16 अनुच्छेद को इस दिन लागू किया गया था। सर्वप्रथम कौन अनुच्छेद लागू हुआ, तो आर्टिकल 5। ठीक है, क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वप्रथम आर्टिकल 5 लागू हुआ। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इसी दिन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होंगे, ये घोषित हुआ, यानी हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगीत, संविधान सभा का अंतिम बैठक। देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिल गया। ठीक है, संविधान हमारा ये बन गया है, इसको ही मतलब कि लागू करना ये, ठीक है, बन के रेडी हो गया। लेकिन संविधान सभा जो था वहां पे तो बैठक होती रहती थी। संविधान सभा को अंगीकार मतलब कि हो गया, फिर भी कि चलिए बैठते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए संविधान बन तो गया था, लेकिन संविधान बनने के बाद उसमें बहुत सारा चीज को देखना और बहुत सारा चीज को लागू करने में आगे क्या समस्याएं आएंगी, इसके लिए विचार विमर्श होते रहता था। तो अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रपति को कब मतलब कि मान्यता पर मतलब कि हमारे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होंगे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन हुआ कब घोषित हुआ, 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम होगा कब मतलब कि पारित हुआ, 24 जनवरी 1950 को। अब तो 26 जनवरी 1950 किया, तो इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। देखिए हमारा संविधान को लागू 26 नवंबर 1949 को हो सकता था, लेकिन सभी लोगों ने 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए चुना क्योंकि सन 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, इन्होंने रावी नदी के तट पर, ठीक है, भारतीय झंडा को फहराकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किए थे। 26 जनवरी 1900, ठीक है, 26 जनवरी को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किए थे। तो पहले स्वतंत्रता दिवस होती थी, 26 जनवरी को क्या होता था, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाने लगे, पहले कब मनाते थे, 26 जनवरी को। तो जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे तो 26 जनवरी को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ये क्वेश्चन हम ही से खुद SSC ने पूछा था कि 26 जनवरी उन्हें मतलब कि अभी जो गणतंत्रता मनाया जाता है तो पहले क्या मनाया जाता था,
पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, अब क्या मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना कि 26 जनवरी को अभी गणतंत्र मनाया जाता तो पहले भी गणतंत्र मनाया जाता था, नहीं, पहले स्वतंत्रता दिवस, अब गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो आशा करता है इतना आप लोग समझोगे, जितना भी मतलब कि समितियां थी उसको हम दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा, वाचन याद कर लीजिएगा। कल से हम प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम भारत के लोग भारत को ये, ठीक ना, आर्थिक मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर प्रतिष्ठा अवसर की समानता, इसमें असमानता है, न्याय है, बहुत सारा स्वतंत्रता की बातें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वो सब चीज को चर्चा करेंगे। प्रस्तावना जो है संविधान का, ठीक है ना, परिचय है, ठीक है, उसको मतलब उसका पहले तो कहा गया कि वह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में उसको स्वीकृति मिली, तो प्रस्तावना से हमारा तब समझिए कि संविधान स्टार्ट हो जाता। कल से जो वीडियो रहेगा वो प्रस्तावना से रहेगा, बेसिक जो भी था, ठीक है, वो खत्म हो गया, अब हमारा संविधान बन गया। अब संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, ये सब हम चर्चा करेंगे। संविधान में कुल कितने भाग शुरुआत में थे, तो 22 भाग थे, अभी भी 25 भाग हो गए, लेकिन मैनुअली 22 भाग माना जाता है। शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूची हो गई है, 395 अनुच्छेद थे, अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, लेकिन अनुसूचियां 8 से 12 हो गई। तो देखिए अनुच्छेद में मतलब कह सकते हैं कि अनुच्छेद जैसे कि देखिए 4 है, 4 के 1, 4 के 2, 4 के 3, 4 के 4 जुड़ते, यानी क्लॉज सब क्लॉज जुड़ते गए, लेकिन मूल अनुच्छेद में अगर पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद है, तो 395 था, 395 है, ठीक है, ये सब समझ गया। और भी हम देखिए जो पीडीएफ देंगे उसमें भारत में 395 मान के चलिए एक अनुच्छेद है, कनाडा में कितना 147, यूएसए में कितना है 7, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, सो 118, तो ये सब चीज एकदम बीसीएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल से प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।